उसको न होने के लिए कैसे हम रोक सकते हैं। जैसा आप सब लोगों को आज सुबह ही बताया गया है कि HIV का इन्फेक्शन 4 तरीके से हो सकता है ना। एक जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, दूसरा जो है इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज जो है कोई अगर मल्टीपल पर्सन यूज कर रहा है, ड्रग एडिक्ट वगैरह है ना। और तीसरा है जो है इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, है ना। और चौथा है मदर से, इन्फेक्टेड मदर से बेबी में, है ना। तो इनके रोकथाम के लिए कि कैसे न हो, है ना, क्या यूज करें, कैसे लोगों को बताएं कि HIV एक वायरस डिजीज है। अगर जो है आप इसका बचाव कर सकते हैं और अगर HIV हो जाए तो उस आदमी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को HIV हो जाए तो ये कहिए कि अब वो अछूत हो गया, उसको समाज से अलग कर दीजिए, है ना। उसके साथ रहने से, उसके साथ खाने पीने से, उसके साथ उठने बैठने से HIV नहीं होता है ना। और HIV अभी 4 मेथड से जैसे बताए उसी तरीके से हो सकता है ना। अब उसके रोकथाम के लिए जैसे बता कि किसी को HIV हो गया, है ना, तो दूसरे पर्सन को HIV न हो, है ना, उसके लिए कैसे करें। जैसे आप मेल और फीमेल दोनों कंडोम आता है ना, मेल और फीमेल कंडोम यूज करें। और जो ब्लड आप लेते हैं वो लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक से लें, जिस तरीके से। और क्योंकि लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक होता है वो जो है 5 गवर्नमेंट ने मैंडेटरी टेस्ट किया है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, सिफिलिस, मलेरिया। ये 5 के टेस्ट करने के बाद जो निगेटिव ब्लड होता है वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दिया जाता है। और कोई जैसे प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है तो हस्बैंड और वाइफ का दोनों का HIV स्टेटस किया जाता है। अगर बाय द वे जो है मदर HIV पॉजिटिव है तो जाकर के गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए और उसके लिए जो है दवा दिया जाता है, जैसे बच्चे के इन्फेक्शन न हो। और बच्चा पैदा होने के बाद भी दवा दिया जाता है ना। और जो निडल सिरिंज हमको यूज करना है, अब वो ज़माना गया कि ग्लास सिरिंज को जो है आप बार बार यूज करते हैं। अगर ग्लास सिरिंज मजबूरी में यूज भी करना है तो अच्छी तरीके से बॉयल करके उसे यूज करें। और आजकल तो डिस्पोजेबल निडल सिरिंज आता है, डिस्पोजेबल निडल सिरिंज का यूज करें, है ना। इस तरीके से हम HIV का बचाव कर सकते हैं, है ना। और HIV अगर नहीं होगा और हो भी गया तो आजकल इतना बढ़िया ट्रीटमेंट आएगा। जैसे ART सेंटर अपने यहाँ BHU में है, पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा HIV ART सेंटर है। वहाँ पे जो HIV संक्रमित लोग होते हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनका CD4 काउंट किया जाता है। अगर HIV और एड्स में अंतर समझे, HIV अगर किसी को हुआ है तो जब टेस्ट कराएगा तभी उसको पता चलेगा HIV हुआ है, अदरवाइज कोई सिम्टम उसको नहीं रहेगा। लेकिन जब एड्स होगा तो उसको सिम्टम्स होगा। सिम्टम क्या होगा, एकाएक जैसे उसका वजन घट गया, 10 किलो वजन 1 दिन में घट गया, उसको डायरिया हो रहा है, डायरिया नहीं ठीक हो रहा है, उसको बुखार हो रहा है, बुखार नहीं ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी को प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देता है। तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वही इन्फेक्ट करके जो है आपको परेशान करते हैं। तो वहाँ CD4 काउंट करते हैं, CD4 काउंट कम है तो दवाएं दी जाती है। और अगर दवाओं का नियमित रूप से पालन कर रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, तो HIV का मरीज आजकल के दवाओं से सिंपल लाइफ अपना पूरा जी सकता है ना। तो आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, है ना, तो आप ये जागरूकता हर जगह फैलाएं, जहाँ है वहाँ लोगों को बताएं। और कोई HIV अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ उठने बैठने, खाने पीने, पढ़ने, सोने से दूसरे को HIV नहीं होगा। HIV होगा तो वही 4 मेथड से जैसे हम बताएं, यही चीज़ आप सब लोग बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर जो है कोई HIV पॉजिटिव होता है उसके घर वाले छोड़ देते हैं, उसके रिश्तेदार छोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ ये मैंडेटरी, कोई HIV पॉजिटिव है तो उसको फ्री में और विदाउट जो है डोनेशन ब्लड दिए, जितना भी ज़रूरत हो उसको ब्लड दिया जाता है। क्योंकि वो उसको समाज इस तरीके से वो कर दिया। तो हम लोग को समाज में फैलाना है कि कोई HIV पॉजिटिव हो तो उसे अकेला न छोड़े, है ना, उसे अपने का ही समझे। क्योंकि हो सकता है कि उसके किसी न जानकारी की वजह से उसको HIV हो गया हो। तो यही आज के दिन का यही थीम है कि हम आज HIV के बारे में, एड्स के बारे में जागरूकता फैलाएं, जिससे इस रोग के बारे में रोकथाम किया जा सके और अच्छा ट्रीटमेंट लिया जा सके। धन्यवाद।